सभी मेरे प्यारे भाइयों माताओं बहनों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं भाई लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझसे आज दो तीन व्यक्ति मिले हैं जो कि कह रहे थे कि भाई आप बाबा साहब का क्यों वीडियो बनाते हो। तो मैंने एक बात बोला, हम बोले भैया बाबा साहब ने जो किया है वो तो देश दुनिया जान रही है। ये बताओ तुमने कभी भगवान को देखा है? तो बोले हाँ हमने देखा है। तो हमने बोले यार तो अच्छा ये बताओ जब हमारे ऊपर अत्याचार होत रहा तो यार हमारे भगवान बाहर कहाँ गए रहे? तो ये बात कहाँ थे? भगवान तब भी थे। हम बोले यार भगवान कुछ नहीं थे। जब एक जो ईश्वर दूसरे का देख के पीछे हट जा रहा है वो भगवान नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो मैंने बोला कि यार भगवान नहीं होते। ठीक है, आपके अंदर जो जैसा मानता है, मानना है तो मानो। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मेरे देवता वही है। क्योंकि बाबा साहब ने देखिए बाबा साहब जो हैं जो कि एक अच्छे विचारधारा थे। क्योंकि उनके जैसा कोई धरती पे ना ही कोई माँ जन्म दे पाएगी। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई पैदा भी नहीं कर पाएगा, संघर्ष नहीं कर पाएगा। तो बाबा साहब मेरे लिए बहुत खास हैं, मेरे देवता हैं। और गौतम बुद्ध के जी ने उनके साथ हैं कि वो हमेशा ज्ञान प्राप्ति होती है उनसे लगाने से, उनसे जुड़े रहने से हमेशा ज्ञान प्राप्ति होती है। और देखिए कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाई कोई भी पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो भाइयों क्या कहते हैं कि बाबा साहब ने एक संविधान इतना अच्छा प्यारा लिखा है। तो जो कुछ मनवादी हैं वो संविधान तो पढ़े नहीं हैं, तो संविधान पढ़े नहीं हैं लेकिन उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, बी.एन. राव लिखे संविधान लिखे हैं। तो ये गलत है, बी.एन. राव नहीं लिखे हैं। बाबा साहब ने मेहनत किया, संविधान से अपना दिल जान सब कुछ लगा दिया संविधान को बनाने में, जो कि सब जाति एक समान जिए। और कुछ मनवादी ऐसे हो गए हैं कि अब देखिए जाति भेदभाव जो बाबा साहब ने ख़त्म किया था वो फिर से चालू हुआ, क्योंकि उनके विचारधारा जो भी था वो सब कुचला जा रहा है। तो ये सब कुचला जा रहा है क्योंकि हम अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं। जो भी मैं तो मानता ही हूँ, जो भी मेरे गांव समाज आसपास के जो भी होंगे। देखिए बाबा साहब को भूल रहे हैं, भूल की इसलिए रहे ना कि वो पाखंडवाद करना चाहते हैं। पाखंडवाद यही है कि मतलब जो आपके महापुरुष ने किया है उसको आप कभी ना भूलो। आपके लिए इसने खून पसीना अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया आपके लिए, आप उनको ना भूलो और दूसरे के बताए हुए रास्ते पर ना चलो। बाबा साहब का विचारधारा एक ही है, शिक्षा ही, अब फिर से दोहराना चाहता हूँ, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो इसलिए भाई लोग आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अपना जीवन अच्छे से बिताइए। पढ़ाई का मतलब है उद्देश्य, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ब्लॉग में भाई लोग जो कोई मेरी वीडियो देखता होगा तो सभी लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपके दिल में अगर मेरे लिए थोड़ा सा प्यार होगा तो मेरी वीडियो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे पता चलेगा मेरे भाई ने कौन कमेंट किया है। अब अगर मैं कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ भाई लोग
तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। तो अब बात आ गई संविधान की। भाई लोग, संविधान देखिए, संविधान बाबा साहब ने लिखा, बनाया एक एकता के लिए। अलग नहीं होना हमें, एकता ही सब कुछ है। जो आज हम पिछड़ रहे हैं, उधर कहीं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर पेशाब कर दे रहे हैं, कोई मार रहा है हमें, कोई गाली दे के जा रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अलग हैं। अलग जब एक बनेंगे, एकता ही, एक जब संगठित होंगे तो एक मजबूत होगा हाथ। तो जब मजबूत होगा तो उसको, इस हाथ को कोई छुड़ा नहीं पाएगा। तो एक मजबूत हाथ बनना है हमको। तो और संघर्ष हमें करना है, ये लड़ाई हमें जीतनी है। क्योंकि बाबा साहब का, जो बाबा साहब पीछे देख रहे हैं, बाबा साहब का सपना था कि हम कभी अपने में भेदभाव ना करें, सबको मान सम्मान दें। और मेरे बाबा साहब, इनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इस लायक बनाया। मेरे गांव में बहुत इज्जत है, मुझे सभी लोग बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ बाबा साहब का, तो मुझे बहुत लोग मानते भी हैं। मैं ऐसे ही आप लोगों से भाइयों बताना चाहता हूँ, आप भी अपने अपने गांव में जागरूक, हर व्यक्ति को जागरूक करिए और बाबा साहब का सम्मान कीजिए और किसी गलत रास्ते पे मत चलिए। सबको एक भाईचारा बना के रखिए, क्योंकि आगे चल के हमारा यही जो भाईचारा हम बनाएंगे, तो भाईचारा यही हमारा मजबूती, ये मजबूती जब रहेगा तो हम कोई भी सरकार, कोई भी तख्ता पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जब एकता ही सब कुछ है। तो आप लोग समझ सकते हैं भाई लोग, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। तो और मुझे कुछ कहना नहीं है भाई लोग। अब आप लोग को जो भी भाई अच्छा लगे, मेरा काम था, जो बाबा साहब ने मुझे जितना अधिकार दिया मैंने उतना बोला, आप लोग को मैंने बता दिया है सब कुछ। तो अपने अपने गांव में भाइयों, जैसे आप लोग अम्बेडकर जयंती मनाते होंगे, तो अम्बेडकर जयंती मनाते होंगे। अम्बेडकर जयंती मनाने का मतलब, आप उनको अपने दिल में बसा के रखिए, अम्बेडकर साहब को दिल में बसा के रखिए। जैसे गांव गांव में बताइए, हाँ बाबा साहब सम्मान हर जगह में मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका कर्ज कभी मरते दम तक नहीं उतार पाएंगे। तो भाई लोग, जैसे अम्बेडकर जयंती मनाते हैं सारे गांव में, ऐसे ही इस गांव वालों को जागरूक बनाइए और जागरूक बनाइए भाइयों। कि आप लोग को, एक मिनट, तो भाई लोग जागरूक बनाने का मतलब, आप जब जागरूक बनाएंगे तभी देश दुनिया आगे बढ़ेंगे भाई। हमारे पिछड़े गरीब जाति हैं, सभी मेरे भाई लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का भाई आशीर्वाद रहेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। भाई लोग प्लीज़, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है भाई, इस बात को मेरी याद रखना। आप अपने अपने गांव में सभी भाईचारा बना के रखिए। आने वाले समय में हमें एकजुट होना है। मैं भाइयों कितनी बार बताऊंगा आप लोग को, लेकिन समझ में नहीं आता मैं क्या बताऊं। जो बाबा साहब ने किया वो कोई कर नहीं सकता, कोई माई के लाल नहीं कर सकता है। मेरी बात जो कोई भी देख रहा हो मेरी वीडियो, उसे भले ही बुरा लगे, लेकिन जो बाबा साहब ने किया है, ठीक है, वो कोई नहीं कर सकता है। और भाइयों, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ही गांव में कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे कहते हैं ऐसा है वैसा बनाता है, लेकिन मैं उनको बात से क्यों नहीं नाराज़ हूँ जान रहे हो? क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने मुझे बताया है, यहाँ देखो, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शिक्षा ही सब कुछ। मगर मैं शिक्षा बढ़ाते जाऊँगा, मेरे भी आते जाएगा, ठीक। इसलिए मुझे कोई किसी के आगे ना मुझे कुछ करना है ना कुछ। भाई जो मैं करूँगा मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। मैं बाबा साहब का वीडियो बनाता हूँ तो मैं बनाऊँगा, मुझे कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा, ठीक। तो भाइयों लोग, आप लोग ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए, ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ऐसे ही मैं एक न्यू ब्लॉग आप लोग को अपना जो भी है दिखाता रहूँगा आपको। और आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहें और मुझे सपोर्ट करें।
अपना विजय गौतम, मेरा नाम विजय गौतम है। ठीक, तो भाइयों मेरा चैनल भी है विजय विजय ब्लॉगर UP 45। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने अपने गांव में भाइयों सभी लोग को जागरूक कीजिए। हमारी पिछड़ी जाति जो भी है, आज तक हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आप अपने गांव में नहीं बता रहे हैं। बाबा साहब ने आरक्षण सबको दिया है। आज आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। बताइए, आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या हमारे ऊपर कितना अत्याचार होगा? बहुत सब कुछ होगा। तो इसलिए सब कुछ भाई सभी लोग को मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सभी लोग को आप जागरूक कीजिए, अपना संविधान बचाइए, क्योंकि हमारा संविधान ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम जी रहे हैं और जिससे हमें खाने को मिल रहा है। आज वो संविधान बाबा साहब नहीं लिखे होते तो आज हमारे ऊपर इतना अत्याचार होता है कि पूछो ना। ये ब्राह्मण जो भी है, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ उन लोगों के बारे में। ये हमारे ऊपर हक जता के हमारे सर पे ऐसे नाचते हैं, तुम ये करो वो। हमारी बहन बेटी, हमारी माताओं सब कुछ इज्जत लूटी जाती थी। तब बताओ हमारे बाबा साहब ने इतना सब कुछ संविधान लागू किया, इसीलिए क्योंकि हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार ना हो, ऐसा कानून बनाए बाबा साहब ने। बताइए मैं कैसे भूल जाऊँ बाबा साहब को? आप ही लोग कहते हैं भूलने की, मैं कैसे भूल जाऊँ? मेरे बाबा साहब मेरे लिए सब कुछ है भाई, मैं कैसे भूल जाऊँ? तो आपको भाई बुरा लगे तो आप मेरी वीडियो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है। अगर मैंने गलत बोला है भाई लोग, तो भाई लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और वेलकम टू मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं चलता हूँ भाई लोग।